संजीव झा जी, देखिए आप लोगों ने तो आज पूरा जनता की अदालत में आप लोग चले गए। आप तो कह रहे हैं कि हमें जनता ही पूरा ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, लेकिन उसी चीज को लेकर बार बार कहा जा रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप पर सीधा घेरा घेरा किया जा रहा है कि भाई ये तो टीवी इवेंट था और अरविंद केजरीवाल तो दोबारा जेल में जाएंगे ही जाएंगे। और जो सवाल शहजाद पूछ भी रहे हैं कि भाई जो जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए, आप सिर्फ पानी और बिजली की बात कर रहे हैं। देखिए गोनिका जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल पर ये चिपका दें कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल जी के पूरे जीवन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, चाहे इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ने की रही हो, चाहे 49 दिन में सरकार छोड़ने की रही हो, उन्होंने सत्ता का मोह कभी नहीं किया और लगातार कट्टर ईमानदार हैं, ये जनता मानती रही। तो ये मेलाइन करने की कोशिश थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। और मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस एजेंसी ने जांच किया उस एजेंसी केस्ड पिंजरा है, वो पिंजरे में बंद तोता है। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बायस्ड है तो मैं डे वन से कह रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तो देश की जनता समझेगी ना कि हाँ ये एजेंसी मोदी जी के कहने पे काम कर रही थी। अब रही काम की बात, एक बात समझिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो 5 सवाल पूछे हैं, क्या ये 5 सवाल का जवाब है जो अभी शहजाद कह रहे थे? मुझे लगता है कि आज के दिन गोयनका जी आपको तो आरएसएस का भी एक प्रवक्ता बैठाना चाहिए था। मैं उनसे सवाल पूछता जो अरविंद केजरीवाल जी ने, भाई कई बार मोहन भागवत कहते आ रहे हैं कि देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और लगातार 10 साल प्रधानमंत्री ने एक काम बड़ी ईमानदारी से की कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश की। रातों रात खरीद लिया, डकैती कर ली, विधायक की चोरी कर ली, किडनैप कर लिया। दिल्ली में तो हमारे एक पार्षद किडनैप तक कर लिया था। तो क्या आरएसएस बात से सहमति रखता है? आज जो 5 बातें अरविंद जी ने कहा कि भाई आप एक दिन, भाई आरएसएस जिसको भ्रष्टाचारी कहा था, घर घर जाके इनके लिए प्रचार किया था, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी शामिल कर लेते हैं अपने पार्टी में, वो भी कहते थे भ्रष्टाचारी है, तो क्या आरएसएस सहमति रखती है? तो ये 5 सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा उसका जवाब तो आना चाहिए था। तीसरी बात जो अब काम की बात है, एक बात समझिए, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के काम पे लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट के साथ मोहर लगाया है। भाई दिल्ली में स्कूल अच्छे हुए हैं, हमारे 1500-1600 बच्चे, 1700 बच्चे इस बार मेडिकल इंजीनियरिंग के हैं। बता दें शहजाद, एक भी स्टेट का स्कूल जहां पे ये हो, एक बड़ी सफाई से झूठ बोल गए। अरे 15 में जब हम सरकार में आए थे 27% का डेफिसिट था बॉस। सीएजी कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, सीएजी इनकी है, ये कह रहा है कि 27% डेफिसिट से आज हम सरप्लस स्टेट बने हैं। और हमने लोगों को सब्सिडी दिया, हम देते हैं सब्सिडी, हमने सारी सब्सिडी देने के बावजूद प्रॉफिट में है, तो ईमानदारी कर सकता है, तो बेईमान तो नहीं कर सकता। एक भी स्टेट इनका बता दीजिए जहां पे सरकार आने के बाद इनके यहाँ कर्जा कम हुआ हो, कर्जा बढ़ता गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है। दिल्ली के अस्पताल में लोगों को संजीव जी जांच, दवाई, इलाज मिल रहा है। ठीक है, एक जमानत कोर्ट से मिली है, एक जमानत आप जनता के बीच में भी आज लेने गए। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि 6 से 7 महीने में अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। मैं उस पर भी आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला, देखिए आप लोग ये देखिए, आपके बारे में बात कीजिए कि जब कांग्रेस ने सरकार सौंपी तो 27% डेफिसिट था, और इसके अलावा जिस तरीके ये कह रहे हैं संजीव झा, अरे कुछ भी कहेंगे, ठीक है। जब मेरे पूरा सवाल, मेरा पूरा सवाल, अच्छा एक सेकंड, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। आज वो जनता की अदालत में गए, वो कह रहे हैं जनता उनको प्रमाण पत्र देगी। एक एक चीज का जवाब देंगे। सबसे पहले गोनिका जी, आपके सामने लैपटॉप होगा, प्लीज गूगल करते फैक्ट चेक कर दीजिए प्लीज। मेरी बात पे भी यकीन मत कीजिए और आपके प्रवक्ता पे भी यकीन मत कीजिए, संजीव झा भाई पर। जब माननीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री पद से छोड़ी और आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, दिल्ली का सरप्लस 40,000 करोड़ रुपए था, वो अब घटकर 6,000 करोड़ अब हो गया। और इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट दिल्ली का हमेशा अच्छा था, दिल्ली टॉप स्टेट्स में था ही, लेकिन अधिकतर जो दिल्ली के बजट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएचए उठाती थी। एग्जाम्पल जो दिल्ली पुलिस है वो एमएचए उसकी सैलरी भरती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां से नहीं जाता है। तो सबसे पहली बात हम इस फैक्ट को करें, 40,000 करोड़ से 6,000 करोड़ पर घट के आया है। ये कोई बड़ा नहीं है, कम हुआ है दिल्ली का बजट। ये कौन सा सीएजी रिपोर्ट क्या पढ़े ये नहीं को पता, ये ठीक उसी तरह का रिपोर्ट होगा जो उसी कागज पे बना होगा जिस कागज पे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री आज आरएसएस का सर्टिफिकेट ले रहे थे। देखिए, मैं भाजपा के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन मैं भाजपा का विरोध क्यों करता हूं? क्योंकि वो आरएसएस संगठन से आती है। और आज ये बात सिद्ध हो गई कि जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ, वो एक आरएसएस स्पॉन्सर्ड आंदोलन था। आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहिए, आरएसएस का सर्टिफिकेट।
कौन है आरएसएस? क्या चाहिए आरएसएस का सर्टिफिकेट? और मैं आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, देखिए, आइडेंटिफाई करिए इन लोगों को। ये आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहते हैं, आरएसएस जिन्होंने आंदोलन किया था। और आज कहते ये आपसे कि जनता सर्टिफिकेट देगी, जनता बताएगी माननीय अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। मैं बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के मैं आपके शो पे आके कहता था वो गलत थे, वो जेल में थे, उनकी आजादी के लिए मैं खड़ा था। लेकिन अगर जनता तय करना ये पैमाना है, कानून नहीं, कोर्ट नहीं, तो फिर 75 ईयर्स में से 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर माननीय सोनिया जी, राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी को ये गाली देने वाले कौन थे? बार बार आज संजीव झा जी ने तो अपना ट्यून चेंज किया। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कहते अरविंद केजरीवाल जी ये कट्टर ईमानदार थे। देखिए, आईआरएस ऑफिसर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी, कमिश्नर थे। अरे वो कमिश्नर बने ही नहीं, 2006 में वो ज्वाइंट कमिश्नर थे। वो 2006 में आप कमिश्नर बन ही नहीं सकते, असिस्टेंट कमिश्नर थे। पहली बात। दूसरी बात 1995 में सर्विस ज्वाइन किया, 2000 में लीव पे चले गए, पेड लीव, 2006 तक पेड लीव पे थे। उन्होंने सर्विस में गए नहीं, और आज मेरा दिल दुखा है, आरएसएस का सर्टिफिकेट मांगते हो आप? आरएसएस, अरे आप कम से कम उससे तो अच्छा भाजपा से सर्टिफिकेट ले लेते। आरएसएस कौन होता है उनसे आप सर्टिफिकेट ले रहे? ठीक है। और मुसलमान देखे ये आरएसएस की बी टीम है, ये आरएसएस का सर्टिफिकेट मांगे। हर एक मुसलमान को इंडिया टीवी आज देखना चाहिए, कौन का ये वीडियो वायरल होना चाहिए, क्या कर रही है लोग।